जुजुत्सु काइसन चैप्टर 267 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। ये वाला चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी नोबारा वापस आ चुकी है, उसी के साथ यूजी वर्सेस सुकुना कंटिन्यू होता है। जो हमें लास्ट वाले चैप्टर में सुकुना की 20th फिंगर दिखाई गई थी उसके बारे में पता चलता है। यूता के बारे में इंफॉर्मेशन है, गोजो के बारे में इंफॉर्मेशन है। काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव चैप्टर था। ऑल्सो जिसको पता नहीं है तो जुजुत्सु काइसन की मांगा 5 चैप्टर के बाद एंड होने वाली है। ये वाला था फर्स्ट चैप्टर, आप इसको गिन सकते हो। तो इसके बाद सिर्फ 4 चैप्टर से आने वाले हैं। ये बात तो है कि काफी सारी चीजें मिस हो जाएंगी जिसके बारे में कभी और बात करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा रिकैप देता हूँ। लास्ट वाले चैप्टर में मेगुमी ने फाइट बैक किया था अगेंस्ट सुकुना। उसने अपने शैडो वाली टेक्निक यूज की थी एंड इससे हमें पता चला कि सुकुना अभी ना तो महारागा को बुला सकता है ना अपनी 10 शैडो टेक्निक यूज कर सकता है। उसी के साथ सुकुना की हमें 20th फिंगर देखने को मिली थी लास्ट पैनल में। जो कहाँ थी उसके बारे में तो पता नहीं है, लेकिन ये वाले चैप्टर में आपको पता चल जाएगा। उसी के साथ यूजी बहुत ही ज्यादा पेल रहा है सुकुना को, मतलब वो डोमेन एक्सपेंशन खोलने की कोशिश करता है सुकुना, लेकिन यूजी की वजह से वो अपना डोमेन खोल ही नहीं पाता। उल्टा वो यूजी के डोमेन में ही रहे और अभी भी उससे पीट ही रहा है। ये वाला चैप्टर स्टार्ट होता है विथ अ लिटिल फ्लैशबैक जहां पे यूता एंड गोजो बात कर रहे होते हैं ड्यूरिंग बॉडी स्वैप ट्रेनिंग। यहाँ पे यूता है गोजो की बॉडी में एंड गोजो है यूता की बॉडी में। यूता कहता है कि तू मुझे सुकुना की लास्ट फिंगर दे दे ताकि मैं उसको रिका को खुला पाऊं और हम उसकी श्राइन की कर्स टेक्निक को सीख पाए। वो गोजो यूता को मना कर देता है। वो कहता है कि तू अगर उसकी फिंगर खाएगा तो तू उसकी कर्स टेक्निक के बारे में सीख तो सकता है लेकिन उसको फुली एनालाइज नहीं कर सकता। यहाँ पे यूता भी एग्री करता है क्योंकि जब उसने इनुमाकी की कर्स स्पीच वाली टेक्निक सीखी थी तब उसको इनुमाकी से काफी सारी बातें सीखनी पड़ी थी जब उसने वो फिंगर या फिर उसका कोई पार्ट खाया होगा उसके बाद भी। गोजो यहाँ पे कहता है कि आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी स्मार्ट डिसीजन टू लूज अवर कनेक्शन विद सुकुना। यहाँ पे यूता कंफ्यूज होता है। गोजो कहता है इट्स अ गैम्बल इफ आई से लाइक हाकारी। यहाँ पे यूता अपनी रिक्वायरमेंट भी बताता है कॉपी कर्स टेक्निक। वो कहता है कि मुझे जो सब्जेक्ट होगा, मतलब जिसकी कर्स टेक्निक उनको कॉपी करनी है, उसका एक बॉडी पार्ट खाना होगा। अभी कौन सी क्वांटिटी में कौन सा बॉडी पार्ट ये डिपेंड करता है हर यूजर के ऊपर। वो कहता है जैसे कि अगर मुझे किसी स्ट्रॉन्ग कर्स टेक्निक को कॉपी करना है तो उसको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट खाना होगा उसकी बॉडी का। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे बाउंडिंग वाव तो आ ही जाती है। वो कहते हैं कि मैं बाउंडिंग वाव यूज करके उसको भी ऐसे ही कट आउट कर ही सकता हूँ। यूता यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करता है। वो कहता है कि रिका ने किसी के बॉडी पार्ट को खाया लेकिन उस बंदे ने रिवर्स कर्स टेक्निक यूज किया, उस बॉडी पार्ट को हील कर दिया, फिर उसकी कॉपी कर्स टेक्निक यूजलेस हो जाएगी, मतलब उसके बाद वो उसको यूज नहीं कर सकता। यहाँ पे वो एग्जांपल भी देता है कि उसने इनुमाके की एंड हाना के जो आर्म्स थे वो इसलिए खाए थे क्योंकि वो श्योर था कि ये लोग उसको रीजनरेट नहीं कर पाएंगे। मैं यूता को पूछते हैं कि क्या तू यूजी एंड सुकुना के रेजोनेंस के बारे में जानता है क्या। अभी रेजोनेंस से इनका मतलब हो सकता है कि यूजी एंड सुकुना के कर्स टेक्निक कनेक्टेड हो, ये वाली थियरी। यूता कहता है कि हाँ मुझे पता है एंड इसलिए जब वो सुकुना से फाइट करने वाले होंगे उनसे पहले ही ये वाला प्लान वो एग्जीक्यूट कर देंगे एंड यूजी को भी बहुत ज्यादा कम बात बताएंगे। हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहां पे सुकुना एक बात नोटिस करता है। वो कहता है कि यूजी ने अपनी एक फिंगर तो यूज की थी मेगुमी को ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन उसकी एक फिंगर और ज्यादा मिसिंग कैसे है। यूता ने यहाँ पे बेसिकली उसको झूठ बोला था। यूता ने यूजी की फिंगर यूज की थी श्राइन कर्स टेक्निक को यूज करने के लिए। इसका मतलब है सुकुना की लास्ट फिंगर मतलब 20th फिंगर अभी भी कहीं पे है। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है उता ही में कहती है कि थ्रू अ बाउंडिंग वाव वेयर बाय removing the objective of destroying the cursed object and focusing solely on applying the technique effect. Maybe she can pull it off, but Utahime is concerned that it's only been a short time where she woke up. इसके बाद ही हमें नोबारा देखने को मिलती है जो कहती है रिजॉइस बॉयज वो यूज करती है अपनी रेजोनेंस टेक्निक ऑन सुकुनाज लास्ट फिंगर। सुकुना की बॉडी पूरी वाइब्रेट करने लगती है, मतलब बेचारे को लगा है एंड यहाँ पे उसको रियलाइज हो जाता है कि ये नोबारा के कर्स टेक्निक है। वो कहता है कि मैं अपना डोमेन भी यूज नहीं कर सकता एंड इसकी वजह से यूजी का जो डोमेन है उसका श्योर हिट इफेक्ट उसको लगेगा। यूजी भाई भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है जब उसको पता चलता है नोबारा इज अलाइव एंड ये कितनी ज्यादा अच्छी पैनल है, मतलब कितने चैप्टर्स बाद हमने यूजी को हंसते हुए देखा है। सुकुना भाई पेन में है तो ऑब्वियसली यूजी उसको ऐसे हील करने का मौका तो नहीं देगा। वो इंस्टेंटली उसको अपनी सोल डिसमेंटल टेक्निक से मारता है। यूजी सुकुना के मुंह के ऊपर एक लात मारता है एंड उसको एक बहुत ही जोरदार मुक्का भी मारता है, लेकिन सुकुना इज किंग ऑफ द कर्सेस फॉर अ रीजन। वो यूजी को वापस से पंच बैक करता है। यहाँ पे सुकुना कहता है कि तुझे सही में लगा था कि तू मुझे हरा सकता है विथ योर मेकशिफ्ट डोमेन। बेसिकली यूजी ने अपनी लिमिट्स को बहुत टाइम पहले ही सरपास कर लिया था एंड वो अपनी इंजरीज को भी अभी रिवर्स कर्स टेक्निक से हील नहीं कर रहा है एंड डोमेन बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी लेता है। तो सुकुना को लगता है इट्स ओवर फॉर यूजी, मतलब यूजी यहाँ पे हारने वाला है। लेकिन तभी अपने यूजी भाई सुकुना को अपने स्पेशल डिलेड पंच से एक मुक्का मारता है। लास्ट पैनल में हमें यूजी लॉक्ड इन दिखता है एंड तुम ये पैनल को देख सकते हो भाई कितनी बैडएस लग रही है। वो सुकुना को कहता है लेट्स पुट एन एंड टू दिस एवर साइक्लिंग कर्स सुकुना। लास्ट में एडिटर्स का कमेंट है द एंड टू एंड लॉन्ग बैटल, मतलब शायद से नेक्स्ट वाले चैप्टर में ये वाली फाइट खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट वीक कोई भी ब्रेक नहीं है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जुजुत्सु काइसन के लास्ट के 5 चैप्टर ही बचे थे, ये वाला एक चैप्टर था तो अभी सिर्फ 4 चैप्टर्स बचे हैं एंड ये वाली मांगा अभी 38 सितंबर को खत्म हो जाएगी। ये वाला चैप्टर बहुत ही ज्यादा मजेदार था, लेकिन जैसे मैंने बोला था भाई बहुत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम लग रही है। जैसे कि हाकारी वर्सेस उराओमे की फाइट तो हमें कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है, ऐसा ही होगा शायद से कि हमें रिजल्ट देखने को मिल जाए।
मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो में बोला था कि नोबारा अलाइव होगी, इसकी बहुत ज़्यादा थियरी भी बनी रही थी एंड नोबारा इज अलाइव। अभी शायद से ऐसा भी हो सकता है कि मेगुमी भी अलाइव रह जाए, क्योंकि गोजो सेंसे तो रहे नहीं, ये ऑफिशियल हो चुका है, अभी गोजो तो वापस नहीं आने वाला। तो शायद से एटलीस्ट इनका ही एक हैप्पी रियूनियन हो जाए, क्योंकि यूता की पॉसिबिलिटी भी मुझे बहुत ज़्यादा कम लग रही है। तुम सोच सकते हो उसको कैसा अटैक लगा होगा। एनीवेज, अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।